हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। कुणाल के खर्च और बचत का अनुपात 7:3 है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 15% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि उसकी खर्च और बचत का अनुपात हमें दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों 3 चीज़ों की बात हो रही है, आय, खर्च और बचत, ठीक है दोस्तों। इन 3 चीज़ों की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, उसका जो खर्च है और बचत है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। खर्च यदि 7 है तो बचत कितनी है दोस्तों, 3 है, ठीक है। तो इससे हम आय का पता लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे पता लगाएंगे। सात सात मान लीजिए 7 रुपये वो खर्च करता है, ठीक है दोस्तों, और 3 रुपये वो बचत करता है, ठीक है दोस्तों। यानी ये जो दोनों चीजें हैं ये उसकी आय से आ रही हैं, दोनों को जमा करेंगे तो दोस्तों आय कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यानी वो 7 रुपये खर्च करता है, 3 रुपये बचाता है, तो यानी वो 10 रुपये कमाता होगा, ठीक है दोस्तों। इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, उसकी आय में 18% की वृद्धि हो रही है, तो आय क्या है दोस्तों, 10, ठीक है। तो इसका गुणा 18 से कर देंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आय में 18% की वृद्धि हो रही है, ठीक है दोस्तों। और बोला जा रहा है खर्च में 15% की वृद्धि होती है, तो दोस्तों खर्च कितना है उसका, 7, तो 15 को 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने ये कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब बच क्या गया, हमारा बचत रह गया, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसे मैं एक बार x मान लूंगा कि x% की वृद्धि होती है, तो इसका गुणा इसके साथ बचत के साथ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने x से गुणा कर दिया। अब दोस्तों बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 105 आ जाएगा। और इसे सीधा मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा घटाने के लिए, तो ये माइनस कितना आ जाएगा, 105, ठीक है दोस्तों। 105 को मैंने यहाँ से इस तरफ ले आया हूँ घटाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया दोस्तों, 3x रह गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 180 में से 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, घटाने के बाद। और यहाँ पे जो 3 है उसे मैं भाग में ले आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे x रह गया। अब इस x की वैल्यू कैसे निकल आएगी, इसे काट के 3 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 25 पे कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी x कितना आ गया, 25 आ गया। तो यानी कि x हमने किसे माना था कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो यानी उसकी बचत में 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है दोस्तों। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये दूसरा सवाल देखते हैं। यदि अमित 7 घंटे में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, तो समान दूरी को 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 7 घंटे तक चलता है, तो वह एक निश्चित दूरी को तय करता है, ठीक है दोस्तों। अब वही समान दूरी को उसे 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करना है, और पूछा जा रहा है कि उसे इसमें कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसे रेशो मेथड से करेंगे। हमें चाल दी हुई है तो पहले हम चाल का अनुपात निकाल लेंगे। पहले उसकी चाल कितनी थी दोस्तों, 75 की चाल थी, ठीक है दोस्तों। और अब वाली चाल कितनी है जो उसे चलनी है, 105 की चाल से अब उसे चलना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ से देख देख के वैल्यू लिख ली है बस, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब वो 75 की चाल से चलता है तो वो 7 घंटे चलता है, ठीक है दोस्तों। अब 105 की चाल से चलेगा तो कितने घंटे चलेगा वो हमें पता नहीं है, तो इसे दोस्तों एक बार x मान लेंगे, ठीक है, कि वो x घंटे में उसे दूरी को तय कर लेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे 75 की चाल से वो कितने घंटे चलता है, 7 घंटे। तो 75 के नीचे समय लिख लेना है, ठीक है। 75 की चाल से उसे 7 घंटे चलना पड़ता है, और 105 की चाल से उसे x घंटे चलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 105 के नीचे x लिख दूंगा, ठीक है दोस्तों। सीधा सीधा बस देख देख के लिखना है, ठीक है। अब ये दो अनुपात आ गए हैं, इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे बस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये अनुपात है, तो मैं यहाँ पे देखिए इसे 7 से काट दूंगा तो 1 आएगा, और इसे 7 से काटेंगे तो दोस्तों ये 15 पे कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 15 सत्ते 105 होता है, तो ये 15 पे कट गया। अब ये दोनों भी अनुपात में है,
तो इसे 15 से काट दूंगा तो 1 आएगा, इसे 15 से काटूंगा तो दोस्तों 5 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे 5 आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करने पे x आ जाएगा। बस दोस्तों बीच में बराबर का निशान लगा दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 5 घंटे। ठीक है दोस्तों, जब वो 105 की चाल से चलेगा तो 5 घंटे में वही समान दूरी तय कर लेगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। दूध और पानी के 70 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 70 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:2। ठीक है दोस्तों, अब उसमें और पानी मिलाया जाना है, जिसके बाद जो है अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 2:3 हो जाएगा। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया है कि पानी मिलाने से पहले अनुपात कितना था और पानी मिलाने के बाद अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे दूध की जगह पे m लिख दूंगा मिल्क, और यहाँ पे वाटर, पानी की जगह वाटर लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों पहले क्या अनुपात था 3:2, मैं यहाँ पे लिख लूँगा उसे 3:2 हमारा पहले का अनुपात है पानी मिलाने से पहले, और पानी मिलाने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें पानी और मिलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दूध तो और मिलाया नहीं जा रहा, तो दूध की मात्रा समान होनी चाहिए, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि दूध की मात्रा अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि अभी हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को एक दूसरे से गुणा कर देंगे, यानी कि 3 का गुणा 2 से कर देंगे और 2 का गुणा 3 से कर देंगे, जिससे बराबर हो जाए, यानी दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने इस अनुपात को 2 से गुणा किया है तो इसके साथ वाले को भी 2 से गुणा कर देना है, और इसे 3 से किया तो इसके साथ वाले को 3 से गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा अनुपात बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों ये वाला जो अनुपात है बाद वाला, यहाँ पे 6:9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो दूध है वो तो बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, और पानी की जो मात्रा है उसमें वृद्धि हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें पानी और मिलाया जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना पानी और मिलाया जा रहा है, 4 से 9 हो रहा है, तो 5 यूनिट पानी इसमें और डाला जा रहा है, लेकिन हमें तो ये वैल्यू लीटर में चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब लीटर में कैसे निकालेंगे, देखिए पानी डालने से पहले का अनुपात क्या है दोस्तों 6:4, तो पानी और दूध को जमा कर लेंगे तो पूरे मिश्रण का अनुपात आ जाएगा। तो पूरा मिश्रण कितना हो गया 10 यूनिट, तो यहाँ पे अनुपात में लिख लूँगा मैं 10 यूनिट। ठीक है दोस्तों, और ये लीटर में हमें कितना दिया हुआ है 70 लीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके सामने मैं 70 लीटर लिख लूँगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 70 लीटर, और हमें कितनी चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसमें 5 यूनिट पानी और मिलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 10 यूनिट को 5 यूनिट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 2 से भाग करके देख लूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब मैं 2 से भाग करूँगा तो क्या आ जाएगा 5 यूनिट जो हमें निकालना है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से इसे काटेंगे तो 35 पे कटेगा, यानी कि 35 लीटर। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा आंसर आ गया कि हमें उसमें 35 लीटर पानी और मिलाना है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। एक कक्षा के 35 छात्रों का औसत वजन 43 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 600 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन कितना है ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, एक कक्षा में 35 छात्र हैं जिनका औसत वजन 43 किलोग्राम हमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन 600 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, अब हमें शिक्षक का वजन बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वजन की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें औसत दिया हुआ है उसे आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अलग से लिख के रख लेना है, इसे कुछ भी छेड़ना नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने लिख लिया 43 किलोग्राम औसत वजन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो 35 छात्र थे और एक शिक्षक है। ठीक है दोस्तों, तो कितने व्यक्ति हो गए 36 व्यक्ति हो गए। तो इसे लिखा रहने देंगे और यहाँ पे हम 36 लिख लेंगे, उनकी संख्या जो होगी। ठीक है दोस्तों, जो बढ़ गई है, पहले 35 थी
और शिक्षक को मिला के 36 हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसके शिक्षक के आने से कितना वजन बढ़ रहा है, 600 ग्राम बढ़ रहा है। तो जो संख्या है 36, इसे 600 ग्राम से आपको गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे ग्राम भी लिख रहा हूँ साथ में। ठीक है दोस्तों, तो इसको गुणा करके निकाल लेंगे। ये गुणा करने पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 छिक्का 216 आ जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो लग जाएंगी, तो ये ग्राम में आया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है ना। अब दोस्तों देखिए, ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, तो इसे पहले हम किलोग्राम में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, इसे 1000 से आप भाग कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा और जो 10 है इसका एक दशमलव लग जाएगा, यानी पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 21.6 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, अब यानी कि वजन बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके साथ जमा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बोला जाता घट जाता है तो यही प्रोसेस करनी थी और यहाँ पे घटा देते। ठीक है दोस्तों, 43 में से 21 को घटा देते, लेकिन यहाँ पे बढ़ जाता है तो इसे जमा कर लेना है। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64.6 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, यानी ये शिक्षक का वजन है। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।